हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मेवाड़ का इतिहास। जैसा कि हम सबको पता ही है, राजस्थान हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक है या बड़े टॉपिक्स में से एक है मेवाड़ का इतिहास। तो ये अलग अलग पार्ट्स में आएगा वीडियो, तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा, पार्ट 3 4। एंड आई होप आप सबकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं विस्तृति एजुकेशन को। उस पर ये सारे वीडियोस तो अवेलेबल है ही, और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप विस्तृति एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने अब तक पढ़ा है कि मेवाड़ को पहले क्या कहा जाता था। तो ये एक शिवी जनपद था जिसकी राजधानी थी माध्यमिका, और माध्यमिका वर्तमान में कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, और शिवी किसको कहा जाता है वर्तमान में मेवाड़। फिर गुहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की थी, और इधर मेवाड़ में किसका शासन चल रहा था, मौर्यों का। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया था, और बाद में इन्हीं का वंशज शासक बनता है यहाँ का मान मौर्य 734 ईस्वी के आसपास। फिर इसके बाद में हमने इधर देखा था गुहिलादित्य का वंशज बनता है कालभोज। कालभोज अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य पर आक्रमण करता है, और मान मौर्य को पराजित करके गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। कहाँ पर, मेवाड़ में। इसके बाद हमने देखा था कालभोज के बाद कौन शासक बनता है, तो अलट हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। नौकरशाही परंपरा किसने स्टार्ट की थी, अल्लट ने। अल्लट को ही ख्यातों में क्या कहा जाता है, आलू रावल। देन इसके बाद में हमने क्या देखा था कि अल्लट या आलू रावल के बाद में कौन शासक बनता है, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह से मेवाड़ छीन लेता है कौन, मुंज परमार शासक मुंज, और मुंज का ही वंशज शासक बनता है भोज परमार, और भोज परमार त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करता है, और बाद में इससे मेवाड़ छीनता है वापस वही गुहिल वंश के गुहिल के वंश। बाद में भोज परमार से वापस मेवाड़ कौन छीनता है, तो गुहिल वंशज रण सिंह के दो पुत्र क्षेम सिंह और राहब। क्षेम सिंह के जो वंशज शासक बनते हैं मेवाड़ के, वे सभी अपने नाम के आगे रावल लगाते थे, और जो राहब के वंशज थे वे सभी अपने नाम के आगे राणा लगाते थे, और राहब ने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की। फिर इसके बाद क्षेम सिंह के बाद उसका पुत्र समर सिंह शासक बनता है। समर सिंह के बाद जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। बार बार आक्रमण करता है किस पर, नागदा पर, जिससे परेशान होकर जैत्र सिंह अपनी राजधानी को बदलकर चित्तौड़गढ़ कर देता है। और इन्हीं युद्धों को क्या कहा गया, भूतला का युद्ध। कब से कब तक चले थे, 1222 से 1229 के बीच। जैत्र सिंह के बाद शासक बनता है तेज सिंह। तेज सिंह की रानी जेतली ने एक ताम्रपत्र पर चित्रित ग्रंथ रचित करवाया था, या की रचना करवाई थी। किससे करवाई थी, वो कमल चंद्र से करवाई थी, और उस ग्रंथ का नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह राजस्थान का प्रथम ताम्रपत्र पर अंकित ग्रंथ था। फिर इसके बाद में हमने देखा था तेज सिंह के बाद शासक बनता है सामंत सिंह के बाद रतन सिंह, और रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण जो है वो नेपाल चला जाता है, और वहां पर गुहिल वंश की स्थापना करता है, और यहाँ पर शासक बनते हैं रावल रतन सिंह। फिर हमने देखा था रावल रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है। इसी बीच रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं, गोरा बादल भी मारे जाते हैं, और रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ ऐतिहासिक जोहर करती है, जिसके उपलक्ष्य में वर्तमान में भी जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। और किस तिथि को लगता है, तो ये लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच हुए युद्ध का आंखों देखा वर्णन या सजीव वर्णन किसने किया है, तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खेजाइन उल फतूह में, या तारीख अलाई में। फिर हम बात करते हैं कि इसका कारण साम्राज्यवादी नीति नहीं होना था, बल्कि पद्मिनी को पाना था वास्तविक कारण। तो ये किस ग्रंथ में माना गया, 1540 में एक ग्रंथ आता है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ। मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, शेरशाह सूरी के दरबारी कवि। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इस ग्रंथ में क्या कहा गया। इस ग्रंथ में पूरी संजय लीला बंसाली की स्टोरी बताई गई है, पद्मावत मूवी वाली, और इसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण केवल रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। इसी ग्रंथ में भी ये भी कहा गया है कि चित्तौड़ पूरा शरीर है, जिसका हृदय है रतन सिंह, बुद्धि है पद्मिनी, और माया किसको कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी को। इस युद्ध में सिसोदिया गांव के जागीरदार लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ मारे गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी अपना ये जो चित्तौड़ पर जब अधिकार हो जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासन किसको सौंप कर चले जाता है, अपने पुत्र खिचर खां को। और खिचर खां
इसका यहाँ का नाम चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर क्या कर देता है, खिजराबाद। फिर अब हम देखते हैं चित्तौड़ का नाम क्या हो जाता है, चित्तौड़ का नाम रख देता है खिजरखा, खिजराबाद। और यहाँ पर शासन कौन करता है, खिजरखा। लेकिन खिजरखा दिल्ली का है, दिल्ली में पला बड़ा है, और यहाँ पर जो है उसको रास नहीं आया और याद आ गई किसकी, पप्पा की, और ये चला जाता है अपने पापा के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। साम्राज्य चित्तौड़ का कार्यभार किसको सौंप कर चला जाता है, चित्तौड़ का कार्यभार सौंप देता है मालदेव को। अब ये मालदेव कौन है, तो ये मालदेव वही है जो कान्हड़ देव, जालोर के इतिहास में हमने पढ़ा था कि कान्हड़ देव का पूरा वंश खत्म हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें, लेकिन खाली एक इसका भाई बच जाता है जिसका नाम है मालदेव, और वो बाद में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पर चित्तौड़ का कार्यभार खिजरखा किसको सौंप कर चला जाता है, मालदेव को। और मालदेव कौन था, कान्हड़ देव का भाई। मालदेव के बाद चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है किसका, इसी के पुत्र जयसिंह या जैसा का, या जैसा, जयसिंह या जैसा से। और इधर हम अब चित्तौड़ पर किसका अधिकार है, जयसिंह और जैसा का। इधर सिसोदिया गांव के जागीरदार हमीर देव सिसोदिया, जागीरदार सिसोदिया गांव के कौन है, हमीर सिसोदिया। अब इधर सिसोदिया गांव में जागीरदार है कौन, हमीर जागीरदार या हमीर सिसोदिया। ये राणा शाखा के वंशज है और ये आक्रमण कर देता है किस पर, जयसिंह पर। कब, 1326 में आक्रमण कर लेते हैं और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं, चित्तौड़ पर अधिकार। अब शासक कौन बन जाता है, हमीर। चित्तौड़ का शासक हमीर सिसोदिया वीर और प्रतापी शासक थे और इन्हीं को उपाधि दी गई है विषम घाटी पंचानन की, विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस में दी गई है, तो ये दी गई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अर्थ क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि विषम घाटी पंचानन क्यों कहा गया है। तो इसका अर्थ होता है विकट परिस्थिति में, विकट परिस्थिति यानी विकट परिस्थिति में सिंह के समान कार्य करना। और इसकी जानकारी किससे मिलती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। एक और प्रशस्ति है या एक ग्रंथ है रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है, वीर राज। वीर राज किसमें कहा गया है, रसिक प्रिया ग्रंथ में। यहाँ पर लिख देते हैं रसिक प्रिया। हमीर सिसोदिया की पूरी जानकारी हमें एक ग्रंथ देता है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन, और ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था जयसिंह सूरी ने। हमीर मद मर्दन ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है, हमीर सिसोदिया की। और ये ग्रंथ किसका है या इसके रचनाकार कौन थे, तो जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमीर जो थे उन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। और एक युद्ध लड़ा था सिंघोली का युद्ध, और ये जो सिंघोली का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, वो हुआ था हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के बीच। मोहम्मद बिन तुगलक भी चित्तौड़ पर अधिकार करने चाहते थे, इसलिए इन्होंने आक्रमण किया था, और हमीर देव सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच सिंघोली का युद्ध हुआ था, और ये एक अनिर्णायक युद्ध निकला। अब सबसे खास चीज ये आती है कि हमीर देव सिसोदिया के बाद से ही जो भी शासक बनते हैं मेवाड़ के, वे सभी अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, महाराणा। और इनसे पहले जितने भी शासक हुए थे मेवाड़ के, वे सभी अपने नाम के आगे रावल लगाते थे, क्योंकि वे सभी क्षेम सिंह के वंशज थे। और अब जो वंशज आएंगे वे सभी राहब के होंगे, और राहब ने राणा शाखा की स्थापना की थी, इसलिए इसके बाद से हमीर सिंह सिसोदिया के बाद से
जितने भी शासक होंगे वे सभी अपने नाम के आगे महाराणा लगाएंगे। हमीरदेव सिसोदिया के बाद से सभी शासक नाम के आगे क्या लगाएंगे? महाराणा। यही डिफरेंस है कि कुछ शासकों के आगे रावल मिलता है और कुछ शासकों के आगे महाराणा मिलता है। तो अब क्लियर हो गया है कि किसके आगे महाराणा मिलेगा और किसके आगे रावल मिलेगा। तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। चित्तौड़ पर अधिकार कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का शासक बना देता है खिज्र खां को, और खिज्र खां सबसे पहले तो चित्तौड़ का नाम बदलता है, खिज्र खां करता है। फिर बाद में जब इसको रास नहीं आया यहाँ रहना, तो वापस ये अपने पापा के पास चला जाता है और यहाँ का कार्यभार सौंप जाता है किसको? मालदेव को। कानड़देव का भाई था मालदेव, जो जालोर से भागकर अधीनता स्वीकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी की। बाद में यहाँ का शासक बन जाता है जयसिंह या जेसा। जयसिंह या जेसा पर आक्रमण कर देता है 1326 में। कौन? सिसोदिया गांव का जागीरदार हम्मीर सिसोदिया। अब शासक बन जाते हैं हम्मीर सिसोदिया। इन्हीं को उपाधि दी गई है विषम घाटी पंचायत, जिसका अर्थ होता है विकट परिस्थिति में सिंह के समान। किसमें इन्हें ये उपाधि दी गई है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। वीर राज कहा गया है इनको किसमें? रसिक प्रिया ग्रंथ में। और हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ से इनकी जानकारी मिलती है, और इस ग्रंथ की रचनाकार कौन है? जयसिंह सूरी। हम्मीर के बाद से ही यहाँ के सभी शासक या मेवाड़ के सभी शासक अपने नाम के आगे क्या लगाने लगते हैं? महाराणा। हम्मीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, कहाँ पर? चित्तौड़ में। सिंगोली का युद्ध लड़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, और ये एक अनिर्णायक युद्ध रहा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कौन शासक बनता है हम्मीर के बाद। हम्मीर के बाद शासक बनता है शेम सिंह। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम्मीर के बाद कौन शासक बनता है। तो हम्मीर के बाद शासक बनता है क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह को ही क्या कहा गया है? खेता। इन्होंने दो कार्य किए थे। क्षेत्र सिंह का ज्यादा कुछ शासनकाल में घटनाक्रम कुछ मिलता नहीं है, खाली दो काम याद रखने। एक तो इन्होंने हाड़ौती के हाड़ाओं को नियंत्रण में रखा, और दूसरा कार्य मालवा के दिलावर खां घोरी को पराजित किया। मालवा के दिलावर खां घोरी को पराजित किया। क्षेत्र सिंह में खाली दो चीजें याद रखनी हमें। अब इसके बाद शासक बनता है लाखा या लक्ष्य सिंह। लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में सबसे पहले तो एक झील बनी थी, और वो झील का निर्माण एक पिच्छू बंजारे या छित्तर बंजारे ने करवाई थी। लक्ष्य सिंह के काल में छित्तर या पिच्छू बंजारा था, ये बंजारे ने एक झील का निर्माण करवाया था, और उस झील का नाम क्या है? पिछोला लेक। पिछोला झील का निर्माण करवाया। इसी को क्या कहा जाता है? चिड़ीमार। चिड़ीमार में कौन सा समास है? तो चिड़िया को मारने वाला कर्मयुक्त पुरुष समास है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं पिछोला झील में एक नटनी का चबूतरा है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 का क्वेश्चन है कि नटनी का चबूतरा किस झील में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील में। अब नटनी किसका नाम है? नटनी एक नृत्यांगना थी, और इसका वास्तविक नाम था गलंकी। वास्तविक नाम था वो था गलंकी, और ये कहाँ की थी? तो ये थी करौली की, अतेवा करौली, और अतेवा करौली में इसकी छतरी बनी हुई है। करौली यहाँ पर क्या है? इनकी छतरी। लक्ष्य सिंह के काल में ही जावर में चांदी की खान मिली। जावर में चांदी की खान मिली, और यहाँ जावर का प्राचीन नाम क्या था? योगिनी पट्टनम। प्राचीन नाम योगिनी पट्टनम। वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? जावर में। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जावर में ही
महाराणा कुंभा की पुत्री रमा देवी ने, आगे हम देखेंगे रमा देवी कौन थी। रमा देवी ने अपना अंतिम समय गुजारा और यहाँ पर रमा कुंड बनवाया। अंतिम समय गुजारा और यहाँ पर कौन सा कुंड बनवाया? रमा कुंड बनवाया। अब इसके बाद इधर एक मारवाड़ के राजकुमार थे। अब यहाँ लाखा के काल में एक इंटरेस्टिंग घटना होती है, जो ये थी कि इधर मारवाड़ में राजकुमार थे। मारवाड़ का राजकुमार था और उस राजकुमार का नाम था रण सिंह और उस राजकुमार का नाम था रणमल राठौड़। इस रणमल राठौड़ की एक बहन थी हंसाबाई और इधर लक्ष्य सिंह का पुत्र था चूड़ा, राणा चूड़ा। हंसाबाई का विवाह संबंध करने के लिए रणमल ने पुरोहित के साथ नारियल भिजवाया। किसको देने के लिए? चूड़ा को देने के लिए। लेकिन पुरोहित से मिस्टेक हो गई और वो जाकर नारियल दे देता है किसको? लाखा को। अब लाखा नारियल स्वीकार भी कर लेता है। जब बाद में रणमल को ये पूरे गड़बड़ पता चली तो इसने वापस जाकर लाखा से बात की, लेकिन लाखा नहीं माना। उसने कहा कि मैंने तो नारियल ले लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो रणमल ने एक शर्त रख ली थी लाखा के सामने कि यदि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करवाता हूँ तो आपसे और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो उसका इनडायरेक्टली यही कहना था कि चूड़ा शासक नहीं बनेगा। तो इनसे अब विवाह हंसाबाई का किससे हो जाता है? लाखा से। और लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र होता है वो उस पुत्र का नाम था मोकल। और शासक कौन बन जाता है बाद में? चूड़ा लाखा के बाद में शासक बन जाता है मोकल। यहाँ से और ये जो चूड़ा है इन्हीं को राजस्थान में बाद में क्या कहा गया? राजस्थान का भीष्म पितामह। राजस्थान का भीष्म पितामह। अभी हमने यहाँ पर दो शासक देखे हैं, एक तो क्षेत्र सिंह और दूसरा लाखा। क्षेत्र सिंह को ही खेचा कहा जाता था और इसके कार्यकाल में केवल दो घटनाएं हुई है या इन्होंने दो कार्य किए हैं। एक तो हाड़ौती के हाड़ों को नियंत्रण में रखा और दूसरा कार्य मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित किया। फिर इसके बाद शासक कौन बनते हैं? लाखा या लक्ष्य सिंह। लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में ही छीतर या पिंचू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इसी झील में एक चबूतरा है जिसका नाम है नटनी का चबूतरा और ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 का क्वेश्चन है। वास्तविक नाम क्या था नटनी का? तो ये गलंगी नाम था। ये एक नृत्यांगना थी और ऐसी जनश्रुति है कि पिछोला झील में एक पार से एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी बांधी गई थी और इस नृत्यांगना ने जो शासक थे मेवाड़ के उस वक्त उनसे शर्त लगवाई थी और शर्त ये थी कि एक छोर से दूसरे छोर तक वो नृत्य करती हुई पार कर जाएगी और यदि वो ऐसा करती है तो मेवाड़ का आधा साम्राज्य उसको सौंप दिया जाएगा। और ऐसा वो करने ही वाली थी कि महाराणा ने रस्सी कटवा दी रास्ते में बीच में ही और वो पिछोला झील में डूब गई और इसीलिए वहां पर उसका नटनी का चबूतरा बना हुआ है। गलंकी की छतरी कहाँ पर थी? अतेवा करौली में। और जावर में बाद में और लक्ष्य सिंह के काल में ही बाद में जावर में चांदी की खान मिली। प्राचीन नाम जावर का क्या है? योगिनीपट्टनम और एशिया की सबसे बड़ी खान है। रमा देवी महाराणा कुंभा की पुत्री रमा देवी ने अपना अंतिम समय कहाँ पर गुजारा? जावर में और यहाँ पर रमाकुंड बनवाया। यहाँ पर लाखा का एक पुत्र था और पुत्र का नाम था चूड़ा। इधर मारवाड़ का राजकुमार रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवाना चाहता था? चूड़ा से। पुरोहित के साथ में नारियल भेजा शगुन का और वो शगुन का नारियल पुरोहित गलती से किसको दे देता है? लाखा को। और फिर बाद में सशर्त विवाह होता है हंसाबाई का किससे? लाखा से। और जो पुत्र होता है वो बाद में मोकल यहाँ का मेवाड़ का शासक बनता है और चूड़ा को ही राजस्थान का भीष्म पितामह कहा गया। अब आगे शासक कौन बन जाता है? मोकल। और इधर संरक्षिका कौन होती है? हंसाबाई। और इधर शासक कौन होते हैं? मोकल। और ये इसकी क्या बन जाती है? संरक्षिका। इधर मेवाड़ में ही चूड़ा भी रहते थे
और चूड़ा को शक भरी नजरों से देखती थी हंसाबाई। और बाद में चूड़ा यहाँ से परेशान होकर कहाँ चला जाता है? मांडू चला गया। मोकल ने ही एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। और क्या करवाया इन्होंने? जो भोज परमार था उसने एक त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में, और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया और इस मंदिर का नाम बदलकर क्या कर दिया? समिद्धेश्वर शिव मंदिर कर दिया। इनके दरबार में दो विद्वान रहते थे जिनका नाम क्या है? योगेश्वर व विष्णु भट्ट विष्णु। बाद में हंसाबाई संरक्षक किसको बना देती है? अपने भाई रणमल राठौड़ को। और रणमल राठौड़ यहाँ पर गेम खेलता है और यहाँ पर रणमल राठौड़ ऊंचे पदों पर, मेवाड़ में ऊंचे पदों पर किसको नियुक्त कर देता है? राठौड़ को। तो ऊंचे पदों पर नियुक्ति कर देता है राठौड़ों की। फिर जब 1433 में मोकल अहमद शाह के विरुद्ध एक अभियान पर जाता है, गुजरात अभियान पर जाता है, और इस अभियान के दौरान ही चाचा व मेरा हत्या कर देते हैं। किसकी? मोकल की हत्या कर देते हैं। चाचा मेरा कौन थे? तो चाचा मेरा क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे और दासी खातिन थी। अब मोकल की हत्या हो जाती है गुजरात अभियान के दौरान। अहमद शाह के विरुद्ध जब जा रहे थे, और हत्यारे कौन थे? चाचा मेरा जब हत्या कर लेते हैं मोकल की, तो अब इसके बाद शासक मेवाड़ का कौन बन जाता है? महाराणा कुंभा। अब महाराणा कुंभा के सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज तो ये था कि रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना, और दूसरा अपने पिता के हत्यारों को सजा देना। अब जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? महाराणा कुंभा। उनको क्या उपाधियां दी गई है वो सब हम देखेंगे। पहले हम इसको अब रिपीट कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है कि हंसाबाई शासक बना देती है किसको? मोकल को। लाखा के बाद शासक मोकल। चूड़ा को ये शक की नजरों से देखती थी। बाद में परेशान होकर चूड़ा यहाँ से क्या चला जाता है? होशंग शाह की शरण में, मांडू। और मोकल शासक बन जाता है। मोकल ने ही एकलिंगनाथ मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? समिद्धेश्वर शिव मंदिर। दो विद्वान रहते थे इनके दरबार में, योगेश्वर और भट्ट विष्णु। संरक्षक बाद में कौन बनता है? रणमल राठौड़। और ऊंचे पदों पर किसकी नियुक्ति कर देता है? राठौड़ की। फिर 1433 में जब ये अहमद शाह के विरुद्ध गुजरात अभियान पर जा रहे थे, तो चाचा व मेरा ने इनकी हत्या कर दी। और चाचा मेरा कौन थे? क्षेत्र सिंह के दासी खातिन थी। और कहा जाता है कि मजाक में जब अभियान पर चाचा मेरा के साथ में मोकल होते हैं, तब वे खातिन का मतलब है कि ये लकड़हारा से संबंधित थी, कि तब चाचा मेरा से ऐसी मजाक में बोल देते हैं मोकल की ये वृक्ष किसका है, या ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। तो इनके पास जब जवाब नहीं होता है तो इनके मन में हो जाता है कि कहीं मोकल हमारी हिंदी कर रहा है या उड़ा रहा है। तो फिर ये इसी विद्रोह के कारण, या ये इसी मन मुटाव के कारण ये रास्ते में किसकी? मोकल की हत्या कर देते हैं। अब शासक बनते हैं कुंभा। और कुंभा दो चीजों को सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं कि रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करेंगे ये, और फिर बाद में चाचा मेरा के जो उनके पिता के हत्यारे हैं चाचा और मेरा, उनको सजा दिलवाएंगे। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड विस्तृत एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।